नमस्कार, बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम लोग सुराज यात्रा में हैं और हमारी सुराज यात्रा अब जबलपुर से निकलकर कटनी ज़िले में आ चुकी है। कटनी ज़िले में आपको बता दें 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा सीट है बहोरी बंद। ये विधानसभा सीट हम लोग कवर करने आए हैं और मेनली तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में सुराज कहाँ पर है और जो डेवलपमेंट की बात होती है, जो रखरखाव की बात होती है, जो जवाबदारी की बात होती है, वो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में और ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से काम कर रहा है और यहाँ की स्थानीय समस्याओं के विषय में भी हम आप सबको अवगत कराते हैं। तो ये स्टोरी जो है मेनली यहाँ के रेहड़ी पटरी वाले, जो हफ्ते में एक दिन ये बाज़ार लगता है, तो ये बाज़ार के जो व्यापारी हैं और इसके ग्राहक हैं, इनके बीच जो व्यवसाय हो रहा है वो तो ठीक ही है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे आम निर्वाचन 2023 की और उनसे जानेंगे कि क्या है उनकी राय। आप युवा हैं, आप देख रहे हैं बहोरी बंद में क्या बदल रहा है? बहोरी बंद में बदला तो बहुत कुछ है, मगर ये नहीं है कि जैसे बीजेपी बदलवाई हो, कांग्रेस के टाइम पे भी बदला है। हमारे गांव, जैसे हमारे गांव पाकर में, ठीक है ना, सरकारी स्कूल कौन लाया? कांग्रेस की सरकार लाई थी। बीजेपी की सरकार अभी रही, मगर बीजेपी की सरकार जो है कुछ नहीं की। 5 साल से ज़्यादा हो गए, मतलब 5 साल तो मैन रख लो अपन, मगर स्कूल आना था कि नहीं आना था? हाई स्कूल आना था। जब पहले स्वीकृत हो गया, कांग्रेस की सरकार में हो गए, भाजपा की सरकार में अब तक स्कूल की बिल्डिंग बन के तैयार हो जानी चाहिए 5 साल में, मगर नहीं हुई। अच्छा, आपकी विधानसभा ये बहोरी बंद है। बहोरी बंद विधानसभा में अभी पिछले 5 सालों में अगर काम की बात करें तो अभी क्या क्या काम हुए हैं आपके यहाँ? जी सर, अभी स्कूल बना है, कॉलेज बना है और ITI बन रही है। मैं अतिथि शिक्षक में हूँ अभी, ठीक है। वर्तमान में 2 तारीख को हमारे यहाँ जो महापंचायत बुलाई गई भोपाल में, हो गई महापंचायत, हो गई, दुगना पेमेंट कर दिए, दुगना। अभी तक हमको जुलाई से अभी तक पेमेंट नहीं आई कि जुलाई के बाद ना जुलाई, सितंबर, अगस्त, नहीं कुछ नहीं मिला अभी तक। घोषणा हो गई, लेकिन हो गई, मगर बोला कुछ, बोल दिए, बस हुआ कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? हमारी भाजपा सरकार जैसे आज तक हमने ऐसी सरकार नहीं देखा और 5 साल के अरसे में हमको बहुत लाभ दिया शिवराज सिंह सरकार ने, मोदी जी ने। इससे अच्छा कोई हमारे लिए सरकार नहीं हो सकती। वो जितनी हमारी और सभी जनता की मदद उनने किया है, कर रहे हैं, कोई सरकार नहीं कर सकती। हमारी पेंशन हमको मिल रही है, हमारे घर वालों को पेंशन, बहू को मिल रही, पत्नी को मिल रही, गल्ला फ्री मिल रहा, जो सुविधा चाहिए हमको, मकान हमारा बन गया, इंदिरावास जो कभी नहीं हुआ है। अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है? हम तो भाजपा सरकार की जय मनाते हैं। बीजेपी जैसे जिस दुनिया में कोई नहीं है। क्या जैसे झूठ क्या बोला वो तो बताएं। जो वादा करते हैं वो कभी निभाते नहीं है, बीजेपी वाले कभी नहीं निभाते। गरीबे लोगों की परेशानी। आप किसान हैं? किसान हैं ना, हम लोग किसान है, गरीब। तो किसानों के लिए बीजेपी ने जो वादा किया वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? कभी पूरा नहीं किया। वो जितना किया तो पूरा अधूरा किया है ना। सही बात है। बोल दिए कि हम ये देंगे, वो देंगे, बोलने से को क्या होता है? बोलो, कुछ होता है बोलने से? कभी कुछ नहीं होता। कभी ना आना चाहिए, सिर्फ कमलनाथ आना चाहिए। शिवराज सिंह की चौहान कहानी खत्म करो। कांग्रेस के शासनकाल में क्या अच्छी बात थी और बीजेपी के शासनकाल में क्या अच्छी बात है? जब से मोदी सरकार बैठी है काम तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जो नीचे का तबके का दल है ना, वो काम बिल्कुल नहीं करता है। वो तो सिर्फ वादे पे वादा, कोई काम करेगा तो उन्हें लटकाने के अलावा कुछ नहीं है। भिंडी है 20 रुपए किलो, तो बड़ी सस्ती भिंडी है। यही नहीं बिक रही है। अच्छा, सस्ती है फिर भी नहीं बिक रही है? हाँ भाई, सस्ती भी है, जो बारे में नहीं बिक रही है, 20 रुपए किलो। यहाँ बहोरी बंद में आपने 5 सालों में क्या बदलाव देखा? कछु बदलाव नहीं देख रहा हुआ मुझे। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र 65 साल की। तो रोजगार के लिए क्या काम हुआ? जी सर, अभी कुछ नहीं है ना, बिजली बहुत कर, किसान में बहुत कमजोर है हम किसानी में। तो आपके यहाँ जो विधायक हैं प्रणय पांडे, जमीनी स्तर पर जुड़े हुए नेता हैं? जी सर जी, इस बार तो हमारी धान सूख गई सर जी।
तो आपके विधायक जी को पता है कि आपकी धान सूख गई? सर जी नहीं है जानकारी, लाइट ही नहीं दे रहा सर जी। वो ये कहीं लाइट खराब है, कहीं डीपी कुछ है, कुछ भी समस्या हो जाती है तो वो देखने कई बार फ़ोन लगाते हैं तो वो नहीं आते हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है बहोरी बंद में बदलाव होने वाला है? जी सर, बदलाव तो होएगा। तो अब यहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं आप लोगों को मिल रही हैं? व्यवस्थाएं मिल तो रही, लेकिन यदि होनी चाहिए वैसी नहीं है। ये अंधेरा हो जाता है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरा हो जाता है, अंधेरा होने की वजह से ग्राहक 5 ही बजे चले जाते हैं, जिससे अपनी सौदा बच जाती है। अच्छा, तो अंधेरे के कारण आप लोग व्यवसाय नहीं कर पाते हैं क्योंकि जनपद पंचायत आप लोगों से कोई शुल्क लेती है यहाँ पे बाजार लगाने के लिए? हाँ, पैसे देते हैं, 50 रुपये देते हैं बैठकी के, एक दिन का। हाँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप 50 रुपये नगर पंचायत को देते हैं फिर भी आपको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो आप जो है सरकार से या यहाँ की स्थानीय प्रशासन से बात करते हैं? वो आते नहीं है। अपन कहना चाहते हैं जो पैसा लेने आते बैठकी के, तो उनसे बोलते हैं कि भाई तो लाइट की व्यवस्था करो, ग्राहकी हो नहीं पाती अंधेरे के कारण। बहोरी बंद में इन 5 सालों में क्या बदला? जैसा था वैसे ही, कुछ नहीं बदला। कुछ विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ। अब क्या मानते हैं ये जो पहले जो उधर बस स्टैंड में बाजार भरती रही, उधर अच्छा रहता रहा, इसलिए इधर 8-9 बजे तक बाजार भरी रहती रही तो सौदा बिक जाती रही। तो हम तो ये चाहेंगे कि अगर सरपंच से जो भी है सरकार से चाहिए कि हमारे बस स्टैंड के उधर ही आसपास कहीं ये बाजार कर दें। यहाँ सब्जी मंडी में आते हैं, ये सब्जी मंडी पहले बताते हैं कि बस स्टैंड के पास लगती थी, अब यहाँ लगती है। हाँ। मुश्किलें होती हैं यहाँ? सर जी वहाँ मानो कम जगह थी और यहाँ अच्छी फिराकती जगह है, जैसे वहाँ से बाजार यहाँ उठ के आ गई। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं जैसे सड़क है, यहाँ बिजली की भी सुविधा नहीं है, अंधेरा हो जाता है, तो मतलब वो सुविधाएं नहीं है। पानी की टंकी बन गई और जो रोडन में गड्ढा थे वो फिनिश हो गए। ऐसी शासन न बनेगी न कभी हुई। वो 70 साल में जो काम नहीं किया वो मानो 5 साल में काम कर दिया मोदी ने। धन्यवाद हमसे बात करने। भाजपा का आदमी हूँ मैं। अच्छा, भाजपा के आप कार्यकर्ता हैं? हाँ जी सर। ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों? मुद्दे कुछ नहीं है सर, क्या है उसमें धान जो सूख रही है वो तो कोई निरीक्षण हुआ नहीं, अब पता नहीं मिलता, मुआवजा नहीं मिलता है। तो आपके कलेक्टर ने घोषणा की होगी कि ये सूखा प्रभावित जगह है, तो ऐसा कोई घोषणा हुई है आपने? अभी तो नहीं हुआ। इस चुनाव में आपको क्या आशा है, क्या बदलने वाला है? बहोरी बंद में क्या बदलेगा और प्रदेश में क्या बदलने वाला है? मेरे ध्यान से तो विधायक जी जो हैं, विधायक जी गलत नहीं है, वैसे शिवराज सिंह आना चाहिए। शिवराज सिंह को रिपीट होना चाहिए? हाँ, रिपीट होना चाहिए। कि देखो बाल बच्चों में जैसे 5 महीने से मतलब गर्भवती होती महिला उन्हें पैसे डालना शुरू कर देता है, पैसे देता ही देता है, राशन भी फ्री देता है, अभी बिजली बिल भी माफ़ किए रहे। तो ये बहोरी बंद विधानसभा का ये क्षेत्र है, बहोरी बंद गांव में हैं हम लोग, और यहाँ पे पास में ही आप देख रहे हैं एक अस्थायी मंडी लगती है जो हफ्ते में एक बार लगती है। तो यहाँ जैसे फीडबैक आपने भी देखा होगा, हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि यहाँ प्रशासन की तरफ से वसूली तो की जाती है लेकिन यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं। जिसमें आपने भी सुना कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, उन्होंने भी हमसे बात की, उसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बात की। तो अगर आप देखें तो बीजेपी के काम से और उनकी योजनाओं से यहाँ के लोग संतुष्ट हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन सुशासन नहीं कुशासन कर रहा है, ऐसा भी लोगों का कहना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हमारी यात्रा अब बहोरी बंद विधानसभा से और अब कटनी की दूसरी विधानसभाओं को कवर करेगी। तो जुड़े रहिए बिहान संवाद के साथ ही शिवम के साथ रविशंकर, बिहान संवाद।